विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है। तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव कहां फोटो लगी हुई। क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो। कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आए राम मंदिर में। कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना। आप बॉलीवुड का प्रेजेंस क्रिटिसाइज करिए वहां पर। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है आप। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। खड़गे जी की शान में अध्यक्ष होते हुए उनकी तस्वीरें नहीं होती हैं होर्डिंग में, और दलित नेता की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं पूछना चाहती हूं, यहाँ आप कहेंगे कि क्या गलत है वो जिसकी मर्जी तस्वीरें लगाए? गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट की। ऐसा नहीं कहूंगा। रिस्पेक्ट की। क्या रिस्पेक्ट दिखाई गई है? अगर कांग्रेस खुद नहीं दिखाती तो क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये भाव दिखाएंगे? जी जी, मुझे जरा 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज, अगर दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि खुद श्रेय लेना था। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में दो शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा, इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। शंकराचार्य खुद वहां पे नहीं गए। और क्यों नहीं गए मैं बताता हूं। 2022 के अंदर महाकालेश्वर के मंदिर में जब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आयन के साथ गए थे तो उनको इसी बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने रोका। बोला, रणवीर जी आपने तो स्टेटमेंट दिया था मैं पेशावर से हूं एंड आई लव टू ईट बीफ। आपके पिता ऋषि कपूर भी कहते हैं आई लव टू ईट बीफ। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में तो सबसे आगे आलिया भट्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में। कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। यह बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या यह राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का कि साहब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी हैं, सारे अभिनेता वहां पर मौजूद हैं। तो वहां क्या हो रहा था? शंकराचार्य ने कहा मुहूर्त तक प्रीपोन कर दिया गया, हटा करके नहीं सुनी किसी ज्योतिषी की। मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले हैं वो क्या बोलेंगे इस बारे में? धर्म के साथ खेला। राहुल गांधी, नफरत की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी की षड्यंत्र करके उनको एज अ मेंबर पार्लियामेंट आउट किया गया, घर से जल्दीबाजी में निकाला गया। प्रियंका गांधी को बोला गया कोविड के बीच में घर छोड़ो, और वो जाकर के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद एक शहीद की बेटी एक प्राइवेट फ्लैट में रह रही है। इसको कहते हैं नफरत। बयानबाजी को नफरत नहीं कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिर्फ ये कहा है कि बूढ़ा होने के बाद भी मैं संघर्ष करूंगा उस गलत नीति की तरफ जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने गलत नीतियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पॉलिसी का नाम नहीं लिया, किसी गलत नीति का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम लिया नहीं लिया, सिर्फ एक इंसान का नाम लिया जो है मोदी। और यही मोदी की तरफ दुर्भावना दिखाता है या नहीं, इस पर हाथ उठ रहे हैं। शहजाद पूनावाला पहले आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी में आ रही। तहसीन जी आप एक लाइन। देखिए मुझे सचमुच समझ में नहीं आता विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन शहजाद जी, जरूरी लाइन है। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है। तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव कहां फोटो लगी हुई। क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो। कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आए राम मंदिर में। कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना। आप बॉलीवुड का प्रेजेंस क्रिटिसाइज करिए वहां पर। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है। आप आलिया भट्ट के प्रेजेंस को एंडोर्स क्यों करते हैं? मुझे शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिख के, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? कोई शर्मनाक डिबेट नहीं है। किसी भी बॉलीवुड का जमावड़ा राम मंदिर के अंदर मीडिया प्रेजेंस के लिए जो इकट्ठा था उसकी आप निंदा करिए ना। मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा पर थी। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि अगर फिल्म जगत के कुछ लोग थे तो वहां कई साधु, कई संत भी थे, मजदूर भी थे। आपको सिर्फ फिल्म के लोग नजर आते हैं तो दोष किसका है? आपकी नजरों का या वहां के जो लोग नाच गाना कह रहे थे उनका? ज्यादा दर्जन क्यों बुलाए थे वहां पर? हाँ बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। ये बॉलीवुड का जमावड़ा बुलाया इसीलिए, आप क्यों बोल रहे हैं? मीडिया अटेंशन ग्रैब करें, लोग देखें आकर के।
अब आपको भी इनविटेशन आया था, आप गए नहीं, वहां मजदूर भी थे, कार सेवक भी थे, वहां साधु संत भी थे, पर ये आपको दिखेगा नहीं। शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि देखेंगे वो जो देखना चाहते हैं, कहेंगे वो जो कहना चाहते हैं, और फिर कहेंगे हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या ये सही है? देखिए नाविका, मैं केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने विवेक जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, तो विवेक जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 30-40 सेकंड बिना कोई इंटरप्शन के, और मैं उन्हीं के विषय में बोल रहा हूं, तो ताकि वो ध्यान से सुने मेरी बातों को। बोलते बोलते विवेक जी के मुंह से निकल गया कि आप दलित विरोधी हो, वरना आप राष्ट्रपति के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। राष्ट्रपति आदिवासी है, राष्ट्रपति तो दलित नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। राष्ट्रपति जी भी गई, वो बाद में गई, उन्होंने तो उसी समय लेटर लिखा था। पर जो आलिया भट्ट को वहां पर खोज रहे हैं, 10 सेकंड मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज विवेक जी, मैं 10 सेकंड लेकर कुछ बताना चाहता हूं नाविका जी, और ये मेरे दिल से निकल रही बात। आपको पता है वहां पर एक बिडुला बाई थी। बिडुला बाई ने 20 रुपए दिए थे राम मंदिर बनाने के आंदोलन में, उनको न्योता राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था। एक हमारी संतोषी दुर्गा थी, वो लाश और सैनिटेशन, लाश उठाने का काम और सैनिटेशन का काम करती है। एक हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रेसिडेंट थे वहां पे, उनका नाम रामचंद्र खराड़ी और दिलीप वाल्मीकि समाज से थे। महादेव गायकवाड़ घुमंतू नोमैडिक समाज से थे। 150 सेंट से अलग अलग जो प्लीज नाविका, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। नाविका आप इनसे बुलवा लीजिए, जब इनका भड़ास निकल जाए तब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पे बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप बोलिए नाविका जी, मैं तो कह रहा हूं कि अभी उन्होंने शंकराचार्य को कोट किया। वैसे तो मैं तो मुसलमान हूं, मुझे तो कम जानकारी है, पर शंकराचार्य मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा में जाते, ऐसी कितनी परंपराएं हैं मुझे नहीं पता, 5-6 उदाहरण वो गिनाएंगे। पर शंकराचार्य जी, बड़े सम्मान से कहता हूं, अंबानी जी के बेटे की शादी में भी थे, और उस बेटे की शादी में भी तो बहुत सारे विदेशी लोग थे जो बीफ खाते थे। तो वो तो इनका विषय, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसी शंकराचार्य जी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का रहना नहीं ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग देश बन गया। मानते क्या इस बात को? शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। क्या शंकराचार्य के ये अनुयायी है? तो बता दे, लेफ्ट वाले शंकराचार्य को कोट करने लगे। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को जो नाच गाना बोलते हैं, हिम्मत हो तुम्हारी तो हज के बारे में बोल के दिखाओ, हिम्मत हो तुम्हारी तो वेटिकन में जो कांग्रीगेशन होता है उसमें बोल के दिखाओ। बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और तहसीन पूनावाला जी, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में सामान का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई यूपी से सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर ही अपनी बात कही जा सकती है? अमरनाथ वर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या खड़गे जी ने जो बोला यही उनकी पार्टी की संस्कृति है? शिशिर भालचंद्र घाट पांडे का मुंबई से सवाल है, राहुल जी लगातार 3 बार मोदी जी के सामने चुनाव लड़े हैं और तीनों बार हारे हैं, फिर कैसे मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? किस तरह हटाएंगे बताइए, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नाविका जी, मैं आवाम के सामने, जनता के सामने अपना सर झुकाता हूँ बड़ी विनम्रता से, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक जमहूरियत में, एक डेमोक्रेसी में रहते। मेरा कर्तव्य है विपक्ष में कि मैं जो सत्ता में सरकार है उसको हटाओ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। ये कैसा प्रश्न है कि आप क्यों हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? भैया चुनाव के माध्यम से हटाएंगे, जितना भी हरियाणा में, जम्मू में तो चुनाव तो हो गया। नाविका जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आज चुनाव की कैंपेनिंग थे। ये कैसा आपका शब्द है कि अब शब्द हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ? भैया मुझे उनको हटाना है, तब तक मैं तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।